स्वागत है। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। मेरे पास वर्तमान में 2 अंचल का प्रभार है, हुलासगंज अंचल और मखदूमपुर अंचल। सर, पहला क्वेश्चन, बिहार में सर्वे का काम चालू है और इसे विभिन्न चरणों में इसको किया जा रहा है। वो कौन कौन सा चरण है? देखिए, सबसे पहला जो चरण होता है रैयत को प्रचार प्रसार करना। रैयत को जानकारी मिल जाती है कि आपके गांव में सर्वे का कार्य हो रहा है, तो उसके बाद जो अमीन होते हैं राजस्व ग्राम में, हर 4 राजस्व ग्राम पे सरकार एक अमीन की बहाली की है, तो वो गांव में जाते हैं। गांव में गांव का सीमाना तय किया जाता है कि इस गांव में इतना सीमाना है, और मुख्य कार्य स्टार्ट होता है किस्तवार से। किस्तवार यानी कि हम लोग हर प्लॉट पर जा कर के एक नया खिसरा नंबर देते हैं। इस यहाँ जहानाबाद ज़िले में 1917-18 का जो पूर्व खतियान है, उसी का जो है खिसरा नंबर चल रहा है। तो वर्तमान सर्वे में हम लोग किस्तवार के क्रम में उसमें नया खिसरा नंबर देते हैं। जो किस्तवार के क्रम में रैयत को भी अपने खेतों पर उपस्थित होना आवश्यक रहता है, और उन लोगों से अनुरोध रहता है कि वो अपना मेड़ जो है वो सही कर लें। किस्तवार के बाद एक चरण आता है खानापुरी का चरण। हम लोगों ने जिस खिसरा पे खिसरा नंबर हम लोग नया नंबर डाल चुके हैं, अब उस खिसरा का मालिकाना हक किसके पास है और किस आधार पर है, इससे संबंधित दस्तावेज रैयत जमा करते हैं। उस दस्तावेज के आधार पर याददाश्त पंजी तैयार होता है, उसी के आधार पर खिसरा पंजी तैयार होता है, और खिसरा पंजी के आधार पर हम लोग प्रपत्र 7 यानी कि खानापुरी पर्चा वितरित करते हैं, जिसमें रैयत अपनी पूरे खेतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें उनका पूरा डिटेल्स रहता है, पुराना खतियान के अनुसार से पुराना खिसरा नंबर, नया सर्वे का नया खिसरा नंबर, उनका नाम, पिताजी का नाम, ग्राम, पूर्ण जानकारी रहती है। एवं अगर उसमें कोई त्रुटि रहती है तो वो प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई विशेष सर्वेक्षण कानूनों द्वारा की जाती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए रैयत के पास? कोई भी भूमि होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक उसकी खतियानी भूमि हो गई और एक हो गई उसकी खेतगी की गई भूमि। तो खतियानी भूमि है तो उसके लिए उसका खतियान आवश्यक है, और अगर खेतगी की गई भूमि है तो केवाला और उसकी जमाबंदी कायम होनी चाहिए। यदि उसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो वो कैसे अपना ये सर्वे करवा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए दस्तावेज अति आवश्यक है। बिना दस्तावेज के हम लोग किसी भी ज़मीन को उसके किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं कर सकते हैं। ऐसी भूमि जो रैयती भूमि भी है, जिसके पास किसी भी किसान के पास ज़मीन नहीं है, वो भी हम लोगों को अभी बिहार सरकार के नाम पर ही दर्ज करना पड़ रहा है। लेकिन सर्वे के विभिन्न प्रक्रम में उनको इसके संबंधित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। बिना दस्तावेज के हम लोग किसी भी रैयत के नाम पर कोई भी ज़मीन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कब्जा के आधार पर कोई भी ज़मीन नहीं हो सकता है। तो जिसके पास ज़मीन का कागज़ ना हो तो क्या उसका ज़मीन चला जाएगा? नहीं, उसका ज़मीन नहीं चला जाएगा। जिसके पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है, वो उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि वो ज़मीन कैसे उसके पास आई, और अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री का नकल निकाल ले, और अगर खतियानी ज़मीन होगा तो खतियान का नकल भी अवेलेबल है, और अगर उसकी कभी रसीद भी कट रही होगी, कभी तो उसने जमाबंदी भी कायम कराई होगी, रजिस्टर 2 का उसका कॉपी होगा, तो उसको भी जमा कर सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई तो दस्तावेज को देना पड़ेगा ना कि ये ज़मीन उसकी है। सिर्फ कब्जा के आधार पर ज़मीन कभी नहीं मिल सकती है किसी को, तो दस्तावेज तो आवश्यक है। सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद सरकार और रैयत को क्या फ़ायदा? सरकार को सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सरकार को अपनी जो सरकारी भूमि है उसका पूर्ण विवरणी उस सरकार के पास अवेलेबल होगा, और सरकार कोई योजना लानी चाहेगी तो उसको पता होगा कि ये योजना हमको कहाँ पर इसको देना है, कैसे करना है। और रैयत को सबसे बहुत ज़रूरी है कि पूर्व का जितना चीज़ है वो सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पूर्व का खतियान पटा हुआ है, बहुत सारी परेशानी है, बहुत लोग मृत व्यक्ति के नाम पे ही खतियान है, जीवित व्यक्ति के नाम पे खतियान नहीं है। तो अभी सर्वे होगा तो जीवित व्यक्ति के नाम पर हो रहा है, और उससे क्या होगा कि हम लोग अभी हर एक व्यक्ति के जो जीवित व्यक्ति है उसके नाम पे खतियान बन रहा है। उनके आने वाले वंशज को भूमि विवाद से संबंधित दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में क्या है कि एक ही पीढ़ी के कई लोग हैं, दादा के नाम पे जमाबंदी चल रही, उनके 4 पीढ़ी हो गए हैं और किसी में बंटवारा नहीं हुआ है, तो भूमि का विवाद का मुख्य कारण होता है। भूमि के विवाद का मुख्य कारण आपस में ही है कि किसी के रिश्तेदार ने किसी की ज़मीन यहाँ पे हड़प ली है, वहाँ पे हड़प ली है, तो ऐसा क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि किसकी कौन सी भूमि है। सर्वे में हर एक चीज़ क्लियर हो जानी है। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम
रैयत को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी रैयत से अपील करेंगे कि जब किश्तवाड़ का कार्य हो तो अपने खेत पर स्वयं पहुँचें और अपने खेत का कब्जा बताना बहुत ज़रूरी है। कब्जा बताने से क्या होता है कि इससे हम लोगों को ये पता चल पाएगा कि आप किस किस ज़मीन के मालिक हैं, और इसको जो है थोड़ा गंभीरतापूर्वक लें। ये कार्य सरकार 100 साल बाद कराने जा रही है, पुनः ये नहीं होगा। और जो भी रैयत का कार्य अगर शेष बचा है उस शिविर कार्यालय में भी आकर के अपना कार्य जल्द से जल्द संपन्न करा लें। अभी तक आपके विलासन प्रखंड में जितने भी रैयत आए हैं, क्या सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ में है? सबसे ज़्यादा समस्या है मौखिक बदलान का। लोग ज़मीन आपस में बदलान कर लेते हैं लेकिन उसको निबंधित नहीं कराते हैं। निबंधित बदलान आवश्यक है, लेकिन 50 साल 60 साल से लोग अभी जोत रहे हैं। और आज की पीढ़ी अब क्या हो रही है कि ज़मीन का वैल्यूएशन बदल जाने के बाद वो चाहती है कि हम अपने पुरानी खतियानी ज़मीन पे चले जाएं। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। और दूसरा ये है कि बहुत रैयत ऐसे हैं जो कि अभी भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उनका जो दस्तावेज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी भूमि बिहार सरकार के रूप में अभी दर्ज हो जा रही है। ये मुख्य समस्याएं हमारे पास अभी भी आ रही हैं।